हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लव बर्ड्स ब्रीडिंग। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो जो है अंदर से ही बना रहा था, बाहर से सेटअप मैं नहीं दिखा रहा था अपना, क्योंकि नए जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोग को मैं दिखा देता हूं कि बाहर से मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से है। मैंने एक हॉल बनवाया और खिड़कियाँ वगैरह चारों तरफ इसकी दे रखी, सॉरी 3 तरफ दी हैं, पीछे साइड में खिड़की नहीं है। और एक खिड़की इस तरफ है, 2 खिड़की फ्रंट में है, 2 खिड़की लेफ़्ट साइड में है। और सब में मैंने मच्छर जाली वगैरह जो रहती है महीन वाली, ये वाली महीन जाली आपको दिख रही होगी, ये लगा रखी है ताकि कोई भी कीड़ा या मच्छर वगैरह अंदर सेटअप में ना जाए। और उसके बाद जो है 2 कूलर वगैरह लगा रखे थे, क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा थी। और जो मेरा शहर है प्रयागराज, जो कि यूपी का सबसे हॉटेस्ट शहर हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही थी और 48 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो गया है। तो दोनों कूलर जो है चलते रहते दिन भर। अभी तो वीडियो की वजह से कूलर बंद किया हुआ है, अभी सुबह के टाइम एक ही कूलर चल रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा भी कूलर चला देंगे। और अभी मौसम कुछ डाउन हुआ है टेम्परेचर, अभी तक तो 46 जो है कंटिन्यू 1-1.5 महीना चल रहा था, बट अभी जो है ठीक हो गया है। तो सेटअप को मैं बता देता हूँ, यहाँ से फ्रंट से यहाँ तक करीब 22 फीट ये है। 22 फीट के बाद हाइट तो सेम जैसे नॉर्मल घर की रहती है वो हाइट दे रखी है। और गहराई जो है एक साइड से करीब 16 फीट है और एक साइड से 18 फीट है, थोड़ा सा रैंच में है ये। और बाकी चलिए सेटअप के अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये हमारा दोस्तों सेटअप है और हम सेटअप में कौन कौन सी बर्ड्स रखे हैं वो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं। और लव बर्ड्स का मेरा मेन शौक है, हालांकि लोगों ने इसको काफ़ी गलत बोल बोल के ख़राब कर रखा है, बट लव बर्ड्स का ऐसा शौक है अभी भी, ये ख़राब भी है उसके बाद भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लव बर्ड्स हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बर्ड्स रखने में। लोग दाना तक नहीं खिला पा रहे हैं, उनको दाना खिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप देख सकते हैं इसमें सारी होम ब्रीड है। पारब्लू ऑफलाइन, वॉयलेट ऑफलाइन, आपको दिखाते हैं क्वालिटी कैसी है। ये आप देख सकते हैं डबल फैक्टर वॉयलेट में है, ये वॉयलेट ऑफलाइन है, मॉब गिविंग ऑफलाइन है और ये मॉब ऑफलाइन का पीस है। तो ये सारे ही बर्ड मेरे पास हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनो कलेक्शन है जिसमें क्रीमिनो, एल्बिनो, ब्लू डेक, पार ब्लू डेक, ये सारे ही बर्ड हैं। तो ये भी होम ब्रीड है लास्ट सीज़न की। और ये बर्ड भी जो है तकरीबन 8 से 9 महीने के हो गए हैं। हालांकि इसकी एज जो है ब्रीडिंग के लिए 14 से 15 महीना कम से कम होना चाहिए, तभी ये ब्रीड के लिए परफेक्ट होते हैं। बट काफ़ी लोग जो है इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रीड पे लगा देते हैं। हालांकि अभी अगर ये बर्ड इनको आप बॉक्सेस वगैरह जाएंगे तो ये ब्रीड स्टार्ट कर देंगे, बट इनमें जो है मोर्टेलिटी रेशियो ज़्यादा आएगा। आपके एग जो है इनफर्टाइल जा सकते हैं, एग में डेड इंशेल आ सकता है, चिक्स निकलेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो 14 से 15 महीने के जब ये बर्ड हो जाएंगे उसके बाद अगर आप इनको ब्रीड पे लगाते हैं तो ये एकदम मैच्योर हो जाएंगे और उनकी मोर्टेलिटी रेशियो भी डाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा हॉलैंड और चो बजीज का कलेक्शन है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज के बर्ड है। तो ये भी अब ब्रीड हो गए हैं, इनको भी हम इंशाल्लाह सेपरेट करेंगे। और इसमें कुछ मेल्स एक्स्ट्रा हैं, तो मेल्स अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मेल मिल जाएंगे, 2-3 मेल एक्स्ट्रा है इसमें। बाकी फीमेल हम नहीं दे पाएंगे, पेयर भी नहीं दे पाएंगे। अगर किसी को मेल की रिक्वायरमेंट हो तो मेल मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ रेनबो है, नॉर्मल है, ग्रे विंग है और काफ़ी अच्छे इसमें भी हैं, सेमी एडल्ट बर्ड्स हैं ये सारी। तो ये भी नॉर्मल बजीज में किसी को चाहिए होगा, जैसे आपको ये मॉब रेनबो दिख रहा है तो FBG में है, तो ये सब मिल सकते हैं। बाकी इसमें जो मेरे पास है ये पेल फैलो बर्ड है। मैं आपको बर्ड्स की हाईलाइट दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम पे कौन से बर्ड्स रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हॉलैंड के बजीज जो है वो लगी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे पास कॉकटेल है, एक ब्रीडर पेयर है, बाकी 3 जो हैं आपको इसमें सिनेमन पर्ल के दिख रहे होंगे, ये सारे ही बच्चे हैं इसी पेयर के। क्योंकि ये जो मेल है आपको व्हाइट फेस चारकोल दिख रहा होगा, ये असल में पर्ल का मेल है व्हाइट फेस, और एल्बिनो की फीमेल लगा रखी है। और इसी के माशाल्लाह से 4 बच्चे निकले थे। एक बच्चा इसका जो ग्रे आया था वो एक्सपायर हो गया, अचानक से अटैक वगैरह पड़ गया था बिल्कुल हेल्दी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 चीज बचे हैं, हालांकि पहले 5 थे, कल ही एक पेयर गया है। तो एक पीछे साइड बैठा एल्बिनो के साथ पाइड, हैवी पाइड वाला ये पेयर है, और एक ये सिनेमन पर्ल पाइड की फीमेल है, इसके लिए मैं एल्बिनो मेल ढूंढ रहा हूँ। और एक पेयर मेरे पास यहाँ लगा हुआ है, एल्बिनो मेल है, इसकी पर्ल पैटर्न की फीमेल है। ये मेल मेरा दोस्तों टेम है, ये वाला मेल मेरा टेम है, और ये फीमेल भी मेरी टेम है। ये वाली फीमेल जो आपको दिख रही है ये भी मेरी टेम फीमेल है।
उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास पेल फेलो कलेक्शन है। इसमें ब्रीडर पेयर हैं, 2 पेयर ब्रीडर हैं, बाकी सारे ही होम ब्रीड है। और एक आप देख सकते हैं डबल फैक्टर वॉयलेट पार्क ऑफलाइन की एक फीमेल आई है, एकदम क्लियर हेड में और जबरदस्त साइज में। तो इस बर्ड से जब हम पेल फेलो प्रोड्यूस कराएंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के पार्बलू ऑफलाइन वॉयलेट में पेल फेलो आएंगे, जो कि इंशाल्लाह हमारे पास ये अगले सीज़न में, ये पिछले सीज़न की ब्रीड करी हुई बर्ड है, ये करीब 6 से 7 महीने की हो गई है। बट ये सीज़न भी जो आ रहा है इसमें भी हम इसको होल्ड करेंगे और उसके अगले सीज़न में हम ब्रीड कराएंगे। बाकी ये एक्वा पार्बलू ऑफलाइन का आपको दिख रहा होगा, ये स्प्लिट पेल फेलो का मेल काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में है। ये बर्ड है। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे ब्रीडर पेयर हैं इन वाले बर्ड्स के, तो इसमें कुछ पट्टे भी पड़े हैं लास्ट क्लच के, 4, 5, 6 बच्चे होंगे। बाकी मैंने सिर्फ 4 पेयर ही ब्रीडर पेयर रोके हैं, बाकी मैंने हटा दिया क्योंकि अभी मुझे पेल फेलो कुछ बर्ड अपने इस सीज़न में ऐड करने हैं और ऑफलाइन के भी मैं 1, 2 पेयर 3 पेयर और ऐड करूँगा इसमें से। और बाकी 5 पेयर मेरे जो माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर हैं वो यहाँ पर आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में है। ये आपको दिख रहा होगा, या वॉयलेट ऑफलाइन की आप मार्किंग चेक कर सकते हैं, अडल्ट बर्ड में हुड एकदम क्लियर है। ये भी आप पेयर देख सकते हैं, डबल फैक्टर वॉयलेट पार्टी ऑफलाइन का पूरा पेयर है। ये मेल यूविंग में है दोस्तों, फीमेल नॉर्मल। इस तरफ भी आप देख सकते हैं डबल फैक्टर वॉयलेट में बर्ड्स हैं। तो इन्हीं के जो है सारे ही बच्चे हैं ये। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जो बर्ड आपको रखनी है अभी के टाइम पे, जो दोस्तों वॉयलेट कलर होता है, मैं आपको बता दूँ कि वॉयलेट जो है बर्ड का एकदम लास्ट कलर है। वॉयलेट के बाद अगर आप कोई बर्ड का कलर ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ लोगों को डीडी ब्लू जो मॉव हम बोलते हैं वो पसंद आते हैं। बाकी वॉयलेट कलर आपको किसी भी लाइन में आप बजीज ले लीजिए, वॉयलेट रहेगी तो अलग ही आपका वो बर्ड दिखेगा। लव बर्ड्स ले लीजिए, उसमें भी अगर आपको वॉयलेट रहेगा। और भी अदर पैराकीट वाले बर्ड में भी आपको, जैसे कि कनूर्स में भी आपको नॉर्मल कनूर में अगर वॉयलेट रहेगा तो अभी मार्केट कितनी भी खराब हो, बट अगर आपके पास वॉयलेट कलर है तो अभी भी आप अपना मन मर्जी पैसा उससे मांग सकते हैं। और वॉयलेट कलर ऐसा है कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही, मार्केट डाउन के डर वजह से नहीं खरीद रहे हैं बर्ड, बट जब मार्केट अच्छी होगी तो वॉयलेट ही आपका सबसे पहले सेल होगा बर्ड। तो वॉयलेट बर्ड जब भी आप रख रहे हैं तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सीज़न आप ब्रीड करा के होल्ड करके चलिए, बट आपके जब भी मार्केट अच्छी होगी बर्ड्स आपका आराम से सेल होगा। आप ये देख सकते हैं सारे ही वॉयलेट में बर्ड है मेरे पास। मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मैं शौक के साथ साथ मेरा बिजनेस भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं शौक कर रहा हूँ, मेरा दोनों चीज़ें हैं, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं शौक भी कर रहा हूँ। लेकिन लोगों ने क्या करा कि सिर्फ बिजनेस के तौर पे जो बर्ड्स रखे हुए थे वही लोग इस शौक में परेशान हुए हैं और उन्हीं लोगों ने बर्ड्स को हटाया है। बट अगर आप शौक कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपका उस शौक के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त ये शौक रहता है, क्योंकि इस शौक में ऐसा है कि आपको मार्केट से कोई चीज़ परचेज करके उसको 2, 4, 5% प्रॉफिट पे सेल नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आप अदर से कोई भी बिजनेस आप उठा के ले लीजिए, कोई बिजनेस आप करेंगे, कपड़े का करेंगे, कुछ भी बर्ड से अलग हटके, उसमें आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 20 से 30%, 40% मैक्सिमम ऐसे आएगा। किसी किसी में तो बहुत कम आएगा, और वो भी ऐसा है कि बहुत टाइम लेता है सेट होने में। बट बर्ड्स का ऐसा है कि अगर आपने 10,000 का पेयर परचेज किया कोई, उसके 4 बच्चे भी निकलेंगे, उसको आप 5,000 रुपये पेयर भी पर सेल करेंगे तो आपका 10,000 रुपये एक बार में ही बर्ड का निकल आएगा। बट लोगों के नहीं समझ में आ रही है, अभी लोग इतना गलत बातें लोगों के जहन में डाल रहे हैं जिससे लोग शौक से पीछे हट रहे हैं। बर्ड्स का काम दोस्तों आप समझ लीजिए कि कोई भी काम इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लोग अपनी, जब मार्केट अच्छा था तो अपनी गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ छोड़ के इस लाइन में आ रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि इस लाइन में अगर हम टाइम देंगे तो गवर्नमेंट जॉब से 4 से 5 गुना हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। बट लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, लोग उल्टा फुल्टा बोल बोल के लोगों को ग्रुपों में उल्टी राय दे रहे हैं, ये बर्ड ना रखो, वो बर्ड ना रखो। तो इसी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि लोग इतना डर गए। अभी भी लोगों को लोग डरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग डराना बंद कर दिए, बट मैं नहीं डरा। अभी भी जो है खराब मार्केट का दौर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छी हो गई, बट ये हाँ कि पहले से मार्केट स्टेबल है, थोड़ा सा बर्ड जो है सेल हो रहा है। अभी मेरे से बर्ड, अगर मैं भी और लोगों की तरह, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये बर्ड हैं और मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ठीक हुई है तो मैंने ये सेल क्यों नहीं करे। दोस्तों अगर आपके पास बर्ड अच्छी क्वालिटी की है
तो आपको अदर लोगों की तरह बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप भी उनको कौड़ियों के दाम में बर्ड सेल करें। और इसी रीज़न से जो कोई मेरे से बर्ड लेना चाहता है उसको मार्केट रेट से थोड़ा सा रेट ऊपर देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले का रेट, क्योंकि पहले का रेट मैं बता दूं आपको, पार्ब्लू ऑफलाइन और वॉयलेट ऑफलाइन इंडिया में, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान के भी वीडियो देख रहे होंगे, इंडिया में बता देता हूँ कि ये 80,000 रुपये का पेयर आपको मिलता था पहले। और अभी लोग क्या चाह रहे हैं कि 5 से 10,000 रुपये का पेयर मिल जाए। तो भाई अगर आप बर्ड, और मैंने भी बर्ड परचेज किया, मैंने भी जो पेयर मेरे ब्रीडर पेयर हैं वो सारे ही यूरोपियन लाइन के, मैंने इंडिया से किसी ब्रीडर से परचेज नहीं किए थे, और उसी की वजह से मेरे पास ज़बरदस्त क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस हुए। क्योंकि काफ़ी लोग बताते हैं, आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन बर्ड आपके पास वॉयलेट में है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी बहुत कम निकलेगी, बट मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बर्ड और दिखाता हूँ आपको। ये आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये आपको देखने में मॉब लग रहा होगा बट ये वॉयलेट है दोस्तों, बहुत डार्क फैक्टर में वॉयलेट है ये। और यहाँ पर भी जो वॉयलेट आप देख सकते हैं कितना डार्क दिख रहा है, मॉब दिख रहा है, बट ये भी दोस्तों वॉयलेट है। आप हुड चेक कर सकते हैं, एकदम क्लियर हुड है। और यहाँ पर भी कुछ एक्वा में भी बर्ड आए हैं, एक्वा पार्ब्लू ऑफलाइन में, जो कि ज़बरदस्त क्वालिटी का हुड के साथ ये बर्ड है। तो ये इसी वजह से दोस्तों हुआ कि मेरे पास बर्ड जो है अच्छी थी, और जब मार्केट स्टेबल होगा तो मुझे पता है कि अभी का जितना मेरा लॉस हुआ है वो सारा ही लॉस जब मार्केट ठीक होगा तो ये सारी बर्ड्स मेरा कवर कर देंगी। क्योंकि अभी ट्रेंडिंग के टाइम पे आपको कौन सी बर्ड परचेज करनी है, आपको बर्ड परचेज करनी है जो बर्ड लोगों के पास कम हो। लोग क्या कर रहे हैं कि जो बर्ड सस्ते में कोई डाल रहा है फौरन खरीद रहे हैं। आपको देखना है कि अगर कोई बर्ड सस्ते में डाल रहा है तो आपको भी वो आगे चल के सस्ते में ही सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको आगे चल के महंगे में सेल कर लेंगे। लेकिन वॉयलेट कलर एक दोस्तों ऐसा रहता है कि वॉयलेट कलर आपके पास है, ब्रीड हो रहा है, अच्छी क्वालिटी है, वॉयलेट आपके पास निकले हुए हैं, तो आप मार्केट रेट से 2-4 हज़ार 5,000 रुपये ऊपर भी बर्ड बेच सकते हैं अगर आपके पास क्वालिटी एक नंबर हो। तो आपको अभी के टाइम में परचेज करना है। और हाँ, रेड आई बर्ड जो रहते हैं, अभी तो लोग एल्बिनो क्रीमनो को भी हल्के में ले रहे हैं बहुत, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सस्ता हो गया तो हर किसी से सस्ते में बर्ड परचेज कर लें। एल्बिनो क्रीमनो बर्ड भी जो है वो इजी नहीं है ब्रीड करना। अगर आप देखें कि यहाँ पे रेट क्यों डाउन हुआ, तो यहाँ पे रेट डाउन हुआ है साउथ की वजह से, गुजरात की वजह से। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है कि वहाँ ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, तो आपको रेड आई बर्ड ब्रीड कराने में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हमारे यूपी में क्या है कि क्लाइमेट अचानक से चेंज होता है, सर्दी भी एकदम तेज पड़ेगी, गर्मी भी एकदम तेज पड़ेगी, बरसात भी एकदम तेज पड़ेगी। तो ऐसे में आपके जो रेड आई बर्ड होते हैं उनका मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ जाता है चिक्स का, और सर्वाइवल बहुत कम रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे अपने यूपी में रेड आई का रेट बहुत ही हाई था। मैं आपको एल्बिनो क्रीमनो का रेट बताता हूँ। जब मार्केट अच्छा था तो एल्बिनो का रेट चल रहा था 20 से 25 हज़ार रुपये पेयर इंडिया का, और क्रीमनो का रेट चल रहा था करीब 35 से 40 हज़ार रुपये। अगर आप किसी को 30 हज़ार रुपये भी ऑफर करते थे क्रीमनो का तो भाई वो देता ही नहीं था। लेकिन साउथ वालों ने इतना प्रोड्यूस कराया बर्ड, और जब वहाँ पे सेल नहीं हुआ तो वो उठा के फॉरेन बर्ड अपने यूपी साइड, दिल्ली साइड में भेजना स्टार्ट किए, और एकदम इस रेट में स्टार्ट किए सेल करना कि यहाँ के लोगों को लगा कि बहुत ही सस्ता बर्ड हो गया है, और यहाँ के लोग भी उसी डर से कम रेट में सेल करना स्टार्ट कर दिए। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप जब भी बर्ड परचेज करिए रेड आई, तो लोकल होम ब्रीड रहे वही आप बर्ड परचेज करिए, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको बर्ड सस्ता मिल जा रहा है। लेकिन जो बाहर से बर्ड जितना भी आया है यहाँ पे यूपी साइड में, वो बहुत ही रेयरली केस में ब्रीड करेगा। कोई बर्ड आपका ब्रीड कर गया, वरना बहुत से बर्ड तो एक्सपायर भी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि बर्ड जो है बाहर का आया हुआ यहाँ सर्वाइव कर गया होगा। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ लोकल का बर्ड जो रहेगा वही आप लें। उसके बाद आप उसको कम से कम 14 से 15 महीने का बर्ड हो जाए, एक सीज़न आपको अगर स्किप भी कराना पड़े तो आप एक सीज़न स्किप करा दीजिए, उसके बाद वाले सीज़न में आप ब्रीड करें। तब तक आप अगर ब्रीड नहीं कराएंगे तो बर्ड की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और जब वो अपनी परफेक्ट एज पे जाएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ मार्केट भी ठीक होगी। और बर्ड काफ़ी लोग हैं वो सेल करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, सेल करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, जिसके वजह से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। हमें क्या करना है कि हमको बिल्कुल भी बर्ड को सेल करने की पोस्ट नहीं डालनी है। आपको अगर किसी बर्ड का रेट अप करना है तो आपको उस बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड करना है,
और हाइड करने के साथ साथ आपको कोई सेल के लिए बर्ड नहीं डालना है। आप जैसे बर्ड का शौक कर रहे हैं, अगर आपका शौक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप फ्री में बर्ड सेल कर दीजिए। अगर आप शौक कर रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा, आप 2 से 3 महीना बर्ड को सेल पे ही नहीं डालिए। आप जैसे दाना खिला रहे हैं वैसे दाना खिलाइए। जिस भाई को शौक करना होगा वो अपने आप बर्ड को लेने के लिए बोलेगा। बट हम लगे पड़े हैं ग्रुप्सों में डालने में बर्ड को, फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल, तो इसी वजह से लोग कंफ्यूज हैं और वो आगे बढ़ने की नहीं सोच पा रहे हैं। और मेरे भाई बर्ड का शौक ऐसा है कि जैसे ही कहीं भी तरफ से एक खबर आएगी कि बर्ड की मार्केट अप हो रही है, उसी को देखा देखी में लोग बर्ड भी परचेज करना स्टार्ट करेंगे। और आप लिख के ले लीजिए कि बर्ड आपके पास कम पड़ जाएंगी, इतना कस्टमर आपके ऊपर बर्ड लेने के लिए प्रेशर डालेगा। क्योंकि पहले का टाइम में देख के आ रहा हूँ बर्ड नहीं हो पाती थी और पहले से ही लोग बुक करते थे। तो लोग वही हैं, शौक भी लोगों का वही है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से लोगों का शौक जो है वो अभी डाउन हो गया है। एक जो वायरस होता है दोस्तों, वायरस कभी मरता नहीं है, बट वायरस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अभी लोगों का जो वायरस है बर्ड्स को पालने का, वो डीएक्टिवेट हो गया है। कब वो एक्टिवेट हो जाए उसके लिए ना मैं आपको सटीक डेट बता सकता हूँ, ना मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कल ठीक होगा या परसों ठीक होगा। लेकिन इतनी गारंटी है भाई कि जब बर्ड का मार्केट ठीक होगा तो जितने लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं ना, वो सब वापस आएंगे और जिस रेट में वो बर्ड सेल करके गए हैं उसका 4 गुना पैसा देके उन्हें वही बर्ड परचेज करनी पड़ेगी। ये मेरी बात है, आप चाहे इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, चाहे जो करिए। जब आपको ये बात सामने आए तो आप मुझे मेरे चैनल पे आके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊँ बर्ड्स के ऊपर। और बता दूँ और भी बर्ड, जैसे कि मैं पेल फैलो रखा हुआ हूँ, मैं इतने साल से शौक कर रहा, मेरा शौक जो है करीब 15 साल पुराना हो गया। तो मैं पागल नहीं हूँ, मार्केट खराब होने के बाद भी इतनी सारी बर्ड आपको दिख रही है रखे हुआ हूँ। अगर मैं भी चाहूँ बाकी लोग की तरीके से 2-4 पेयर ही मैं रखूँ, बाकी सारे हटा दूँ। बड़े से बड़े धुरंधर जो लोग बोलते थे कि लव बर्ड से बहुत पैसा है, लव बर्ड से बहुत पैसा है, वो भी आज छोड़ छोड़ के भागे हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही गाइड करूँगा, जो न्यू फैंसियर हैं, जब लोग कम हो जाते हैं किसी शौक में तो वो शौक जो है एकदम से उछाल मांगेगा। आप सोच लीजिए कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 लोगों का मार्जिन जो है वो अगर 1 लाख रुपए है तो 25-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। और किसके पास डिमांड आए माल की वो कोई नहीं बता सकता। तो अभी जो है लव बर्ड्स की जब मार्केट अच्छी थी तो बहुत सारे शौकीन हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बर्ड खरीद रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि शौकीन कम से कम, जो पुराने शौकीन थे वो 70 से 80% कम हो गए हैं। तो अब क्या है कि कुछ ही लोगों के पास बर्ड है। जब बर्ड का मार्केट ठीक होगा तो वही जो कुछ लोगों के पास बर्ड है वही आगे फ़ायदा कमाएंगे। तो बर्ड का शौक दोस्तों इतना बुरा शौक है, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा ये करीब 7 से 8 साल कंटिन्यूसली मैं बर्ड रखा हूँ। बट उसके पहले का मैं शौक बता दूँ कि बर्ड का शौक मैं 1 साल करता था, कोई काम पड़ा, तबीयत खराब हुई या पढ़ाई में प्रेशर पड़ा तो मैंने बर्ड सेल कर दिए, हटा दिए, पूरे हटा दिए। लेकिन मैं सिर्फ 2 से 3 महीना ही बर्ड को हटा पाता था और मेरी तबीयत खराब होने लगती थी, मेंटली मैं डिस्टर्ब होने लगता था और फिर से मैं बर्ड ला के पालने लगता था। तो जितने लोगों का शौक था जो कर रहे थे अभी तक, जिन्होंने हटा दिया बर्ड्स, तो उनका जो है वो शौक का वायरस जो था वो डीएक्टिवेट हुआ है, शौक किसी खत्म नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह वो शौक फिर से आएगा और फिर से ये मार्केट बहुत ही अप होगी। और बर्ड्स में अभी मैं ट्रेंडिंग बर्ड बता दूं फिर से आपको, आप रेड आई बर्ड रख सकते हैं। आपका थोड़ा बजट अच्छा है, आप अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पेल फैलोज की तरफ जा सकते हैं। पेल फैलोज जो है सेम रेड आई बर्ड है, इनकी भी जो है ब्रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो इतना ईजी नहीं है जितना आप सोचते हैं। लोग बोल रहे हैं कि पेल फैलो की मार्केट खत्म हो गई, पेल फैलो का ये हो गया। भाई पेल फैलो ब्रीड तो कराओ पहले, पेल फैलो रख के तो दिखाओ पहले। पेल फैलो रखा नहीं है लेकिन लोगों का इतना गलत बोला गया। आपको खूबसूरती का दिखा दें, आप बर्ड देखिए, ये ग्रीन ऑफलाइन पेल फैलो है, कितना खूबसूरत बर्ड है ये आप देख सकते हैं। इसकी मार्किंग की फैदर की आपको दिख रही होगी। बाकी आप ये देख सकते हैं ग्रीन डार्क कलर में ये पेल फैलो फिशर है और बहुत से कलर हैं इनमें पेल फैलो में जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। मेरे पास एक पारब्लू पेल फैलो भी है, वॉयलेट पारब्लू पेल फैलो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं,
ये फीमेल है वॉयलेट पार्बलो पेलफेलो की। और ये सारे ही बर्ड मेरे पास अगले सीजन में ब्रीड कराएंगे इनको। ये लास्ट क्लच की है, ये करीब 10 से 11 महीने की बर्ड हो गई है, बट मैं इस सीजन में इससे ब्रीड नहीं लूंगा, पूरा सीजन में स्किप कराऊंगा। आपको ये भी दिखाता हूँ मैं, कोबाल्ट पेलफेलो की फीमेल है। और दूसरी फीमेल मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन ऑफलाइन पेलफेलो की। आप क्वालिटी देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। और एक ये मॉक पेलफेलो की फीमेल है, एक्वा पार्बलो ऑफलाइन पॉसिबल स्प्लिट पेलफेलो। तो काफ़ी बर्ड्स है मेरे पास जो कि बर्ड्स का मैं करा। और उसके बाद रेड आई भी कुछ बर्ड मैं रख रहा हूँ, सारे नहीं हटा रहा क्योंकि मुझे जगह थोड़ी सी उतनी जगह है, बट बर्ड के पेयर बढ़ाने हैं पेलफेलो के इंशाल्लाह। 3-4 पेयर, 2 पेयर थे पिछली बार, अब की बार 3-4-5 पेयर भी हो सकते हैं। और ऑफलाइन के भी 5 पेयर हैं, ये हो सकता है इसमें से 2-3 पेयर मैं और ऐड कर दूँ, तो 8 पेयर ऑफलाइन के रहेंगे, वॉयलेट ऑफलाइन के। पेलफेलो के 3-4 पेयर 12 पेयर, और 4 पेयर इसके 16 पेयर। तो इतनी ही मेरे पास जगह है। 6 केज ये और 12 केज ये, 18 केज। हो सकता है एक आध पेयर में और ऐड कर दूं। और उसके बाद कॉकटेल में भी आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे आप पैचलेस अगर रखेंगे तो आपको कम रेट में मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले लोग क्या करते थे कि ज़्यादा रेट के चक्कर में बर्ड नहीं खरीदते थे कि भाई बर्ड बहुत महंगा है, अभी नहीं ले पाऊंगा, बर्ड रेट कम करो, ये है वो है, तमाम बातें। आज जब आपको कम रेट में बर्ड मिल रहा है उसके बाद भी आप डर रहे हैं, आपको इस टाइम पे अगर कलेक्शन बनाना है तो एकदम परफेक्ट टाइम है। आपको अगर आगे इस पे काम करना है, पैसा कमाना है, शौक भी करना है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको, मैंने सिर्फ 2 पेयर पेलफेलो, 4 पेयर ऑफलाइन। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बात का मजाक करेंगे, आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। 4 पेयर पार्बलो और वॉयलेट ऑफलाइन, 2 पेयर पेलफेलो के मैंने 5 लाख रुपए में परचेज किए थे। अभी अगर मैं सोचूंगा कि 5 लाख रुपए के अगर मैं लव बर्ड लूँ तो 6 पेयर नहीं, मुझे शायद 20 पेयर मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी में। मैं शायद डन फेलो भी रख लूँ। तो अभी मेरे भाई इस शौक में अगर आप आ रहे हैं तो आपको फ़ायदा उठाना है, ना कि इस शौक से डरना है। तो आपको जो है इस टाइम पे बर्ड का कलेक्शन बनाना है। मैंने आपको बता दिया, वॉयलेट बर्ड आप किसी भी लाइन में, आप चाहे पेलफेलो में जा रहे हैं, अगर आपको वॉयलेट मिल जाए बहुत ज़बरदस्त। डाइल्यूट है, ऑफलाइंस है, पेलफेलो है, एल्बिनो क्रीमनो है। तो आप ये सारे बर्ड जो हैं अभी नॉर्मल रेट्स में हो गए हैं। आप आराम से 2-4-5 पेयर लेके ब्रीड करा के 1 साल होल्ड करके उससे आगे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अगर आप अभी भी मार्केट के लोगों की वजह से डर रहे हैं तो फिर आपका इस शौक में आना बेकार है। आप इस शौक में ना ही आए तो वही बढ़िया। तो वीडियो दोस्तों आज बहुत लंबी हो गई है, मैं नहीं सोच रहा था इतनी लंबी हो जाएगी, बट अगर आपने पूरी वीडियो देखी है बिना स्किप करे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपने पूरी वीडियो देखी है, ताकि मैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली ऐसी वीडियो बनाऊँ ताकि आपको इससे कुछ सीखने को मिले और आप शौक में आगे जा सकें। तो अगर आपको बर्ड लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत आपको सही रेट में। आपको ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रेट में बर्ड दूंगा, लेकिन आप अगर यहाँ पे मेरे सेटअप में आके विजिट भी करना चाहते हैं तो आप विजिट करके सामने से ही बर्ड ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट में। हाँ बस इतना है कि मैं जैसे मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं उस रेट में नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको आगे इसमें अच्छा काम करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो बस थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं। अभी मैं रेट तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट आपको बहुत अच्छे रेट में बर्ड आपको मिल जाएंगे। आपको रेड आई भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, पेलफेलोज भी मिल जाएंगे। तो ये सारे बर्ड आपको मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जितनी गलतफहमियां लोगों ने दिमाग में भर रखी है लोगों के, वो दूर हो सके और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं और आपका शौक जो है वो पहले की तरह और अच्छा कर सकूं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।